दोस्तों, कहानी स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, राम जी अपनी वीर सेना के साथ लंका की तरफ बढ़ रहे थे। लंका एक शक्तिशाली राजधानी थी जहां रावण अपनी राक्षस सेना के साथ राज्य कर रहा था। लंका के महल, बगीचे, तालाब और रास्ते सब कुछ इतने सुंदर और भयंकर थे कि देखकर कोई भी हैरान हो जाए। हर कोना, हर दरवाजा, हर बगीचा किसी न किसी रहस्य और शक्ति का प्रतीक था। लंका का महल ऊपर से चमकदार सोना जैसे लगता था और उसके मीनार आसमान छू रहे थे। तालाब के पानी में महल का प्रतिबिंब चमक रहा था और बगीचे में अजीबोगरीब फूल और वृक्ष उग रहे थे जिन्हें देखकर कोई भी वानर या मनुष्य हैरान हो जाए। हर कोना, हर गली और हर दरवाजा किसी न किसी राक्षस की सुरक्षा में लगा हुआ था। सीता माता लंका के महल में बंदी थीं। उनका दिल दुख, आशा और हिम्मत से भरा हुआ था। हर दिन उनके मन में एक ही प्रार्थना थी, राम मुझे बचाओ। परंतु सीता माता जानती थीं कि उनका साहस और धैर्य ही उनका असली शक्ति है। उन्होंने हर दिन अपनी आंखें बंद कर राम जी के याद में मन को शांत रखा और अपनी हिम्मत को मजबूत बनाया। हर सुबह उनके महल की खिड़की से हल्की धूप आती और वो अपनी आंखें बंद करके राम जी के दर्शन मन में लाते। उनका हृदय धड़क रहा था, लेकिन उनका धैर्य और आस्था उन्हें मजबूत रखता था। हनुमान, जो राम जी के भक्त और वीर वानर थे, लंका की तरफ उड़ान भर रहे थे। उनके दिल में राम जी का प्रेम और धैर्य का प्रकाश था। उन्होंने सोचा, माता को बचाना है और राम जी के संदेश को पूरा करना है। जैसे ही हनुमान लंका के पहाड़ों के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि लंका के महल पर राक्षस तैनात हैं। राक्षस अपनी शक्तिशाली सेना के साथ रावण के लिए तैयार खड़े थे। हनुमान ने हर कोना ध्यान से देखा। महल के सुंदर मीनार, गहरे तालाब जहां पानी चमक रहा था, और बगीचे में अजीबोगरीब फूल और वृक्ष उग रहे थे जिन्हें देखकर कोई भी वानर या मनुष्य हैरान हो जाए। हर कोना, हर दरवाजा, हर बगीचा किसी न किसी राक्षस की सुरक्षा में लगा हुआ था। हनुमान धीरे धीरे अंदर घुसे। उन्होंने देखा कि राक्षस अपनी शक्तिशाली सेना के साथ रावण के लिए तैयार हैं, परंतु हनुमान को कोई डर नहीं था। उनका मन सिर्फ राम जी की सेवा और सीता माता के सुरक्षा पर था। जब हनुमान ने सीता माता को देखा, उनकी आंखें दुख और आशा से भरी थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक शांति की चमक भी थी। हनुमान ने कहा, माता, मैं हनुमान राम जी का भक्त हूँ। राम जी ने मुझे आप तक भेजा है। सीता माता ने मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान, आप सच में राम जी के भक्त हो। आपके आने से मेरे दिल में आस्था और हिम्मत का प्रकाश हुआ है। फिर सीता माता ने हनुमान को एक पत्र दिया। पत्र में लंका के एक रहस्य का जिक्र था, एक ऐसा राज जो लंका की राक्षस शक्ति को हमेशा के लिए कमजोर कर सकता था। हनुमान ने पत्र ध्यान से पढ़ा और राम जी तक ले जाने का वादा किया। हनुमान लंका के अंदर हर कोने में जाकर राक्षस का सामना करते रहे। कभी उन्होंने महल के तारों का उपयोग किया, कभी पेड़ों के बीच से छुपकर रास्ते बदले। राक्षस उनका पीछा करते रहे, लेकिन हनुमान की बुद्धि और चतुराई उन्हें हमेशा एक कदम आगे रखती थी। जैसे ही हनुमान ने पत्र और संदेश सीता माता से लिया, उनका मन सिर्फ एक ही विचार से भरा था, माता को सुरक्षित राम जी के पास पहुंचाना है। हनुमान ने अपनी आंखें घुमाईं और लंका के हर कोने का अवलोकन करने लगे। लंका का जंगल घना और खतरनाक था। हर पेड़ के पीछे राक्षस छुपकर किसी भी आने वाले का पीछा कर रहे थे। पत्थरों के ऊपर से उन्होंने देखा कि राक्षस अपनी शक्तिशाली सेना के साथ गार्ड ड्यूटी में लगे हुए हैं। हनुमान ने सोचा, हर कदम पर चालाकी और धैर्य ही मेरी शक्ति है। हनुमान ने पहले तालाब के पास एक छुपकर रास्ता देखा। तालाब के पानी में मछलियों की तरह राक्षस भी छुप गए थे, लेकिन हनुमान की आंखें उनकी हर हरकत को पकड़ रही थीं। उसने एक छुपकर पेड़ के पीछे जाकर धीरे से उनका रास्ता क्रॉस किया और जंगल के घने हिस्सों में घुस गया। जंगल में घुसकर हनुमान को एक पुराना मंदिर दिखा, जहां पहले के राजकुमार और राजा की प्रतिमाएं लगी हुई थीं। मंदिर में शांति का एहसास था, लेकिन वहां भी राक्षस के छुपकर होने का डर था। हनुमान ने धीरे से मंदिर के अंदर घुसकर देखा कि कुछ राक्षस पत्थर और शिलाओं को हटाकर एक सीक्रेट टनल बनाने में लगे हुए हैं। हनुमान ने सोचा, यही मेरा मौका है।
अगर मैं ये टनल एक्सप्लोर करूं तो सीता माता तक का रास्ता और सुरक्षित हो सकता है। धीरे से, बिना शोर मचाए, हनुमान ने टनल के अंदर कदम रखा। टनल अंधेरा और घना था। हर कदम पर हल्की हल्की आवाजें और दूर से राक्षस की हरकतें सुनाई दे रही थीं। टनल के बीच में हनुमान को एक राक्षस गार्ड मिला। गार्ड इतना भयंकर था कि उसकी आंखों में लाल रोशनी चमक रही थी और दांतों से तेज शिकार की शक्ति का एहसास हो रहा था। हनुमान ने अपनी बुद्धि और तेजी का उपयोग किया। उसने एक पत्थर उछालकर राक्षस को डिस्ट्रैक्ट किया और धीरे से उसके पीछे से निकल गया। टनल के अंत में हनुमान ने देखा कि एक छोटा सा कोर्टयार्ड है जहां से सीता माता के महल तक का रास्ता आसानी से दिख रहा था। हनुमान के दिल में एक नई ऊर्जा और उत्साह जग गया। उसने सोचा, बस थोड़ा और धैर्य और मैं सीता माता तक पहुंच जाऊंगा। वहां हनुमान ने देखा कि एक राक्षस पेट्रोल टीम कोर्टयार्ड में घूम रही थी। हनुमान ने अपनी स्पीड और एजिलिटी का उपयोग किया और पेड़ों और छोटे छतरों के थ्रू उनसे बचकर आगे बढ़ गया। कोर्टयार्ड के बीच में एक छुपका स्टोन पिलर था जहां से वो सीता माता के महल की ओर निकल सकता था। हनुमान ने धीरे से महल की तरफ देखा। महल के अंदर सीता माता प्रार्थना में व्यस्त थीं। उनकी आंखें बंद थीं और हृदय में राम जी के प्रेम की याद भर रही थी। हनुमान का मन भर आया और उसने सोचा, माता को सुरक्षित राम जी के पास ले जाना मेरी जिम्मेदारी है। जैसे ही हनुमान महल के अंदर घुसा, उसने देखा कि राक्षस गार्ड्स के 2 ग्रुप्स एक छोटी सी कोर्टयार्ड के एंट्रेंस पर तैनात हैं। हनुमान ने अपनी चतुराई और शक्ति का प्रयोग किया। उसने एक ग्रुप को पीछे से डिस्ट्रैक्ट किया और दूसरे ग्रुप के सामने से उड़ान भर के छुपकर आगे बढ़ गया। महल के अंदर हनुमान ने सीता माता को देखा और बोला, माता, मैं हनुमान राम जी का भक्त हूँ। आपको सुरक्षित राम जी के पास ले जाऊंगा। सीता माता ने हंसकर कहा, हनुमान, आप आए, मुझे विश्वास था कि राम जी के भक्त मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हनुमान ने सीता माता के हाथ पकड़कर धीरे से टनल और कोर्टयार्ड के थ्रू बाहर निकालना शुरू किया। हर कदम पर राक्षस की छुपकर निगाह और ट्रैप्स का खतरा था, लेकिन हनुमान की बुद्धि, वीरता और धैर्य ने उन्हें हमेशा सुरक्षित रखा। जैसे ही हनुमान ने सीता माता के हाथ पकड़कर कोर्टयार्ड से निकलना शुरू किया, उनका दिल तेज धड़क रहा था। हर कदम पर राक्षस की निगाह उन पर थी, लेकिन हनुमान का मन सिर्फ एक ही विचार से भरा था, माता को सुरक्षित राम जी के पास ले जाओ। जंगल के रास्ते बहुत घने और अंधेरे थे। हर पेड़ के पीछे राक्षस छुपकर उनका पीछा कर रहे थे। हनुमान ने सोचा, अब स्पीड और स्टेल्थ का उपयोग करना होगा। उसने सीता माता को अपनी पीठ पर उठाया और उड़ान भरते हुए पेड़ों के बीच से रास्ते बनाए। रावण के महल के अंदर रावण अपने तख्त पर बैठे थे। उनकी आंखों में गुस्से और शक्ति की चमक थी। उन्होंने देखा कि हनुमान और सीता माता महल के अंदर से निकल रहे हैं। रावण ने जोर से चिल्लाया, राक्षस, उन्हें पकड़ो। इसी बीच कुंभकर्ण, रावण का सबसे भयंकर भाई, अपनी शक्तिशाली सेना के साथ कोर्टयार्ड के बाहर आ गया। कुंभकर्ण की शक्ति और भयंकर आंखें से हर वानर या राक्षस का मन कांप जाता था। हनुमान ने देखा कि सामना अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो उसने अपनी पूरा एजिलिटी और इंटेलिजेंस का प्रयोग किया। हनुमान ने पेड़ों के ऊपर से जंप किया, छतरों से घुसा और कुंभकर्ण के सामने से निकलकर सीता माता को सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास किया। कुंभकर्ण ने अपनी भयंकर शक्ति का उपयोग कर हनुमान पर अटैक किया, लेकिन हनुमान की स्पीड और तेजी ने उन्हें हमेशा एक कदम आगे रखा। हनुमान ने सोचा, रावण और कुंभकर्ण के बीच में डायरेक्ट फाइट से बचना ही बेस्ट है। उसने डिस्ट्रैक्शन और डाइवर्जन का प्लान बनाया। एक पत्थर उछालकर कुंभकर्ण की निगाह को डाइवर्ट किया और सीता माता के साथ जंगल के डीपर हिस्सों में घुस गया। जंगल में घुसकर हनुमान ने देखा कि राक्षस का एक और ग्रुप उनके पीछे आ रहा है, लेकिन हनुमान ने सीता माता को एक सेफ छुपने की जगह पर रखा और खुद राक्षस को अट्रैक्ट करने के लिए एक रैपिड सीक्वेंस ऑफ जंप्स और एक्रोबैटिक्स किया। राक्षस हनुमान का पीछा करते रहे, लेकिन हनुमान हर कदम पर उन्हें कंफ्यूज करता रहा और फिर सीता माता के पास लौटकर उसे सुरक्षित ले गया। रात के अंधेरे में सीता माता और हनुमान एक छोटी सी नदी के पास पहुंचे। नदी के पानी में चांदनी की चमक उनकी आंखों में शांति और आस्था का एहसास ला रही थी। हनुमान ने कहा, माता, थोड़ा और धैर्य, राम जी के पास सिर्फ कुछ कदम दूर है। इसी बीच रावण ने अपना एक सीक्रेट वेपन अनलीश किया, राक्षस हॉक और मैजिक ट्रैप्स जो जंगल के हर कोने में सेट किए गए थे। हनुमान ने अपनी एस्ट्यूटनेस व एजिलिटी का उपयोग किया, ट्रैप्स को अवॉइड करते हुए सीता माता के साथ नदी के पार जंप किया। नदी पार करते ही हनुमान ने देखा कि वानर सेना का एक छोटा सा ग्रुप वहां वेट कर रहा था। ये उनका चांस था राम जी के कैंप तक पहुंचने का। हनुमान ने सीता माता को वानर सेना के हाथ में दिया और खुद पीछे से चेक करने गया ताकि कोई राक्षस उनके पीछे न आ जाए।
रावण और कुंभकर्ण ने जंगल में देखा कि हनुमान और सीता माता एस्केप कर रहे हैं। रावण ने जोर से चिल्लाया, उन्हें रोक दो, किसी भी हालत में मत छोड़ना। लेकिन हनुमान की स्ट्रैटेजिक माइंड और स्पीड ने उनके हर प्लान को फेल कर दिया। वानर सेना के साथ मिलकर हनुमान ने सीता माता को सुरक्षित राम जी के कैंप तक पहुंचाया। सीता माता ने आंखें भर आईं और राम जी को देखकर जोर से खुशी में बोली, राम जी, मैं सुरक्षित हूं। और सब हनुमान के कारण। राम जी ने हनुमान की तरफ देखा और बोला, तुमने मेरी सेवा और प्रेम में अपनी शक्ति और बुद्धि का पूरा उपयोग किया। तुम सच में मेरे सबसे बड़े भक्त हो। हनुमान ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, मुझे राम जी आपके प्रेम और सेवा में अपनी असली शक्ति मिली है। जैसे ही सीता माता राम जी के पास पहुंची, उनके हृदय में एक नई ऊर्जा और शांति का प्रकाश हुआ। राम जी ने उन्हें अपनी बाहों में उठाया और कहा, सीता, तुम सुरक्षित हो, ये मेरी सबसे बड़ी खुशी है।